देखिए, मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। जब दुनिया के बड़े लोगों ने राहुल जी को की बुद्धिमानी को बराक ओबामा ने जिस ढंग से रखा है कि ये इतने बुद्धिमान हैं, अब मुझे लगता है कि इसके बाद इनके बुद्धि पर किसी को कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। जब हम लोग ये आलू की फैक्ट्री की बात करते थे, उस समय भी लोग टिप्पणी करते थे। जब देश में सोशल इक्वेशन की बात होती थी तो लोग उस समय भी ट्वीट करते थे, टिप्पणियां करते थे। जब ये राजनीतिक पूरे देश कोरोना से कराह रहा था, पीड़ित था, मजदूर, उस समय पता नहीं वो फोटो सेशन कर रहे थे। अगर सबको मिला के देखे तभी बराक ओबामा ने इनके बुद्धि विलास पर ऐसी टिप्पणी की है। अब भी तो समझ जाए, देश में जो इनकी इज्जत मिल रहा था, मिल ही रहा था, विदेश में भी अब इज्जत मिलने लगा। सर, तारिक अनवर जी जैसे महागठबंधन को सीटें नहीं मिली हैं और पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए। देखिए, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया, जदयू को नसीहत दी कि बीजेपी अमरबेल है। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में जो नेतृत्व है और ऐसी टिप्पणी करने वाले लोग ही कांग्रेस में अमरबेल हैं, जो आज खुद उसी सखा को सुखाते सुखाते शून्य पर ला दिया है। और बिहार में ये लोग बेकार का आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे थे, जनता ने नकार दिया। 27 सीटें इन्हें आई थी पिछले विधानसभा में, इस बार 19-20 पे रह गए। आरजेडी को 80 आया था, 75 पर रह गए। फिर भी ज्ञान बांच रहे हैं पूरे देश को। तेजस्वी जी कह रहे हैं झूठ चुनाव जीता गया है भाजपा द्वारा। इसके सिवा और कहेंगे क्या? उनको लगता था कि दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, अरे बच गए बड़ी मुश्किल से। अगर एलजेपी का उम्मीदवार नहीं होता तो अपना सीट नहीं बचा पाते। सर, नीतीश कुमार जी का भी एक बयान आया है, उन्होंने कहा रिजल्ट एनालाइज कर रहे हैं और एनडीए डिसाइड करेगा कौन चीफ मिनिस्टर होगा। और अगर बीजेपी के ऊपर है, पाले हुए है कि वो कोई एक्शन लेना चाहें या नहीं लेना चाहें एलजेपी पर, क्योंकि उन्होंने उनकी वोट काटी है। देखिए, वो अपनी बात कहा है, ये हमारे जैसे कार्यकर्ता इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कई लोग चुनाव के मैदान में आ गए, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो भी कहीं से संबुल ले लिए, जो जदयू के कार्यकर्ता थे वो भी चुनाव के मैदान में आ गए। तो इस बार ये सारी चीजें हुई है कि जदयू और बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में कई जगह उतरे हैं। ये एक समीक्षा का विषय है। सर, प्रधानमंत्री जी ने विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, पर राष्ट्रहित से ऊपर कोई विचारधारा नहीं होती। देखिए, पूरा देश और दुनिया मानता है कि विवेकानंद ने शिकागो में जाकर के भारत की पहचान, भारत के मान मर्यादा, भारत के तेजस्वी को उन्होंने बढ़ाया था, पूरी दुनिया में डंका पीटा था। आज वो भारत के सभ्यता, संस्कृति, आदर्श के एक प्रतीक युवाओं में माने जाते हैं।
हो सकता है राजनीतिक टुकड़े टुकड़े गैंग को मोदी से नफरत हो, लेकिन अगर जो विवेकानंद से नफरत करता हो, यानी वो देश से नफरत करता है, और टुकड़े टुकड़े गैंग जो अफजल गुरु की वहां पर बरखी मनाए, अफजल तेरे टुकड़े, अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, ऐसे नारे लगाते, ऐसे लोगों पर अब स्ट्राइक करने की जरूरत है, क्योंकि ये अब मोदी को गाली देते देते अब देश को गाली देना शुरू कर दिया है।